रात के तकरीबन 2:30 बजे राजू की चीख के साथ उसकी आंख खुल गई, जिस वजह से बगल में सो रहे सतपाल और अमर भी उठ गए। उन दोनों ने देखा कि राजू पसीने से लथपथ है और उसकी सांसें भी चढ़ी हुई है। तभी अमर ने राजू से कहा, क्या हुआ? कहीं कोई मुर्दा तो नहीं देख लिया तूने? ये सुनते ही राजू अमर की ओर देखते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। दरअसल 2 दिन पहले ही अमर ने राजू को एक मुर्दा घर में काम पर लगवाया है, जहां वो साफ सफाई का काम करता है। तभी अमर राजू को पानी देते हुए कहता है, घबरा मत, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। कुछ दिनों में ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। चल अब सो जा, सुबह काम पर भी जाना है। अगली सुबह राजू अपने काम पर पहुंचा। राजू अभी पोछा लगा ही रहा था कि बगल में एक स्ट्रेचर पर पड़े एक मुर्दे का हाथ अचानक से खड़ा हो गया, जिस वजह से राजू के हाथ पांव लड़खड़ाने लगे और वो वहीं गिर पड़ा और वो डर से जोर जोर से चीखने लगा। राजू की चीख सुनकर गेट पर मौजूद गार्ड अमर अंदर पहुंच गया, जहां उसने पाया कि राजू नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और भूत भूत चिल्ला रहा है। अमर राजू को सहारा देते हुए पूछता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने घबराए हो क्यों हो? तभी कपकपाते हुए राजू ने उस मुर्दे की ओर इशारा किया, जिसका हाथ ऊपर उठा हुआ था। उस मुर्दे को देखने के बाद अमर ने राजू को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो एक आम बात है, यहाँ पर ऐसा होता ही रहता है। ये सब बताते हुए अमर राजू को मुर्दा घर से बाहर ले आया। अमर की बातें सुनकर राजू को यकीन नहीं हो रहा था और उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा अंदर जाकर काम करे, जबकि अभी तो पूरा दिन बाकी था। कुछ देर तक तो राजू अमर के साथ वहीं पर ही बैठा रहा, मगर जब सुपरवाइजर का दबाव पड़ा तो उसे ना चाहते हुए भी अंदर जाना पड़ा। जब राजू मुर्दा घर की ओर फिर से हिचकिचाते हुए बढ़ ही रहा था तो उसके हाव भाव को देखकर अमर को अंदाजा हो गया कि राजू अभी भी काफी डरा हुआ है। लिहाजा अमर राजू के पास जाकर उससे कहता है, तू डर मत, चल मैं काम खत्म होने तक अंदर तेरे साथ ही रहूंगा। अमर की बातें सुनकर राजू को काफी हिम्मत मिली और वो काम पर जुट गया। अब छुट्टी होने में लगभग आधा 1 घंटा ही रह गया था। राजू अभी मुर्दा घर की सफाई कर ही रहा था कि उसकी नजर गेट पर पड़ी, जहां पर उसका दोस्त अमर नहीं था। राजू फिर से उस मुर्दा घर में अकेला हो गया था। अमर को वहां ना पाकर राजू फिर से डरने लगा और अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगा कि तभी मुर्दा घर में थोड़ी देर पहले आया हुआ मुर्दा एकदम से स्ट्रेचर से खड़ा होकर राजू की ओर बढ़ने लगा कि तभी राजू अपना काम छोड़ छाड़कर चिल्लाते हुए सीधा अपने घर की ओर भागा और वो दोबारा वहां पर काम पर नहीं गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मोर्चरी हाउस यानी मुर्दा घर की भूतिया घटना? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।